जो हम ग्रहण करते हैं ये कोई पैसों रुपयों वाला कर्ज नहीं है जो चुकता किया जा सके। जो हम ज्ञान लेते हैं अपने टीचरों से, जो चीज़ें हम सीखते हैं अपने कॉलेज में, वो एक ऐसा ऋण नहीं, एक आशीर्वाद है जिसे शायद सारी उम्र चुकता नहीं किया जा सकता। हम चाहे कितने जन्म ले लें, जो चीज़ें हम यहाँ से ग्रहण करते हैं, यहाँ से सीख के आगे जाते हैं, उन चीज़ों को हम कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब भी कोई वक्ता आ रहा था यहाँ पर खड़ा होकर अपने पुरानी बातों को याद कर रहा था, तो हमारी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं देख रहा था हमारे गुरुजी श्री सुखविंदर सर जी, वो भी बार बार रो रहे थे। तो छोटी सी लाइन लिखी कि आज वहां खड़े हैं जहां से असल जिंदगी की शुरुआत हुई। आज वहां खड़े हैं जहां से असल जिंदगी की शुरुआत हुई। था एक नया सूरज उगा, थी एक नई प्रभात हुई, आंख भर आई जो आज ये मुलाकात हुई। खुश्क मौसम था लेकिन जी भर के बरसात हुई। खुश्क मौसम था लेकिन जी भर के बरसात हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस कॉलेज के एक स्टूडेंट की तरह कि यहाँ से जो कुछ सीखा है, जो कुछ यहाँ से हमने ग्रहण किया है, उसको कई गुना बढ़ाकर, क्योंकि इस लाइन में आए हैं, हम आगे समाज को देने की कोशिश करेंगे और इस कॉलेज के लिए हमेशा एक स्टूडेंट की तरह हम रहेंगे। जब भी ये कॉलेज एक छोटी सी आवाज देगा, उसी पल इस कॉलेज के चरणों में हम तैयार मिलेंगे, तभी भागे दौड़े चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखेंगे, लेकिन टीचर क्या करता है कि मेरी क्लास में 30-40 स्टूडेंट बैठे हैं ना, तो सारे पास हो और अच्छे नंबर से हो। जो नहीं पढ़ रहा ना वो उसको भी आगे डालेंगे, बेटा तू पढ़, कम से कम 40-50 तो ले जा। पेरेंट्स उस बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, पेरेंट्स कहेंगे बड़ी कुड़ी को आई चला के भेज देना, बाद CBSE स्कूल से पा लेंगे, है ना, ट्रेंड है ये। एक्चुअली मैं भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज से निकल के एक CBSE स्कूल का प्रिंसिपल बना हूँ। मेरे पास भी पेरेंट्स आके क्या कहते हैं, सर जी एनु एमए करा दो, आइल्स करते एनु अंग्रेजी आ जाए, आइल्स कर दे। ते जेडी बैठ से मैं उधर बागड़ी बैठ से उथे आएंगे, मास्टर जी हमारा छोरा ने इतना करा दो, PTE तो कर ले। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है PTE, है ना। जो बच्चे आइल्स नहीं कर पा रहे वो PTE में चले जाओ, थोड़ा सा एक लाइन में क्यू में खड़े होने लायक हो जाता है कि वो भी चला जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, हमारे तो मानने नहीं, तारी मान के PT कर लेगा तो हमारा नाम सो जाएगा और दिल सोर हो जाएगा, हमारा सोर भी बात नहीं, है ना। तो क्या होता है, जैसे मैं बायलिंगुअल यूज कर रहा हूँ, अमन सर कह रहे थे ना कि ये इंग्लिश का ट्रेंड है, मैं फिर भी इंग्लिश बोल रहा हूँ। अल्फाज सर कह रहे थे कि पंजाबी है तो वो जाके लोग मानते नहीं कि तुम पंजाबी हरियाणा दोगे, पंजाबी क्यों बोलते हो। तो मैं भी पंजाबी फैमिली बिलोंग करता और ही पढ़िया, लेकिन जो मेरी जॉब फतेहाबाद होगी मैं भी ना बोलेगा और भाई क्या हाल है, होगी क्यों चेंज। साइको एजुकेशन जो है ना वो बुक्स में डिपेंड नहीं है कि हमने फर्स्ट पैटर्न किया उससे पढ़ा तो वी आर इंजीनियर। नो, एजुकेशन क्या है, चलते फिरते कहीं किसी से भी मिल जाती है। सपोज So I am feeling so much happy. Today I am standing in front of you and the legends teachers actually. All these are the legends for me because they make me able to stand in front of you and speak today. Basically I belong to a small town Ratia and I gain my education from this college and these respectful and great teachers, especially Mr. Varun Bajaj. Thank you sir, thank you so much, because I remember that day, one day when we were in class and sir gave us assignment in the next day tomorrow you have to come in front of class, take a topic of your own. वो पुराने बीते दिन, वो पुराने बीते दिन। तो अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय के टीचर जो इस महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं, सम्माननीय श्री रॉबिन जी। जो डॉक्टर बीरबल जी पंजाबी की नेट की तैयारी करवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वरना आप बाहर कोचिंग सेंटर में जाओगे नेट के पेपर की तैयारी के लिए आपको 20-25 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे फीस के लिए, और रहना सहना अलग।
तो मैं सर का भी शुक्रगुजार हूँ कि सर इतना अच्छा एफर्ट कर रही हैं। और जो सुखविंदर सर की मैं बात करूं, हालांकि मेरे पास पंजाबी नहीं थी, बट सर का व्यक्तित्व भी ऐसा था कि सर को देख के ही चेहरे पे नूर आ जाता। हालांकि मैं इनसे पढ़ा नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि मेरा जब 2007 में मैंने यहाँ एडमिशन लिया बीए फर्स्ट ईयर में, सर उससे पहले यहाँ पे पढ़ा रहे थे और उस टाइम शायद पहली बार सर का ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आया था। बच्चों के साथ सर का इतना जुड़ाव था कि 2 साल बच्चों ने सर को रोक के रखा कि आप ट्रांसफ़र नहीं करवाओगे। 2 साल सर ने भी बड़ी मुश्किल से यहाँ मतलब गुजारे हैं, बच्चों ने सर को जाने ही नहीं दिया। ये जुड़ाव था सर के साथ, निवरना कौन यहाँ लंबे टाइम के बाद किसको बुलाता है और कोई आता भी नहीं है। ये सर का जुड़ाव है इस कॉलेज के साथ कि सर यहाँ पे बैठे हैं। हमें भी एक शख्स याद आया करेगा, भूल जाएंगे हम जमाने के सारे गम, जब केटी कॉलेज में बताया हर एक पल याद आया करेगा, जब केटी कॉलेज में हर एक पल याद आया करेगा। तो वैसे तो ये कृपा है भगवान की कि माइक सारा दिन मैं बोल सकता हूँ, बट टाइम की थोड़ी किल्लत है क्योंकि वो पुराने बीते दिन, वो पुराने बीते दिन। तो अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय के टीचर जो इस महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं, सम्माननीय श्री रॉबिन जी, जो वो पुराने बीते दिन, वो पुराने बीते दिन। तो अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय के टीचर जो इस महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं, सम्माननीय श्री रॉबिन जी, जो यूं ही नहीं मुस्कुराया करते रंग बसंती, यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। हमें लगती है कि ये आपको करनी नहीं चाहिए, पर हमने बहुत की है। रियल में हम उन चीजों से रोकते हैं जो हमने खुद की होती हैं एक्चुअल में। अब मैं क्लास में आता हूँ, बच्चे शोर नहीं करना, साइलेंस प्लीज, तो बच्चे देखते हैं। सर आप नहीं करते थे, फिर आंसर नहीं आता। रियल में हम भी करते थे, आप भी करते रहो, बट चेक योर लिमिट। हर चीज की एक लिमिट है, टीचर से रिस्पेक्ट की लिमिट है, बातों में बात करनी है उसकी लिमिट है। तो बस ये ध्यान रहे कि लिमिट से बाहर ना जाए। बाकी जो कुछ करना आपका दिल करे, एंजॉय करो, सब कुछ करो, बट ध्यान रखना कि लिमिट से बाहर मत जाना।